गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पाठ 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अर्थात वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है या रैखिक समीकरण है वो है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर अर्थात वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। यहाँ पर a, b और c संख्याएं हैं, समझ गए। द्विघात समीकरण होने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है a does not equal to 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान आपका 0 होता है तो आपका x² का मान भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a के साथ x² गुणा में है। जिनके बीच दो संख्याओं के बीच दो चर इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मतलब गुणा का चिन्ह है, तो ये आपस में गुणा होंगे तो x² 0 हो जाएगा। अगर जिसकी घात 2 हो उसे ही द्विघात बहुपद कहेंगे, समझ गए। तो हम प्रश्नावली 4.1 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर + 2 × x - 3। हम इसको हल करेंगे, देखते हैं यह इस समीकरण के रूप का होता है या नहीं। अगर होता है तो यह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो x + 1 का होल स्क्वायर अर्थात यहाँ पे सूत्र लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। समझ गए। यहां पर a है वो है x और b बराबर है a, समझ गए। तो इसको हल करो तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a है x × b है 1 बराबर ये भी है इसका गुणा इसके साथ 2 × x प्लस का प्लस 2x प्लस माइनस का माइनस 3 दूना 6। समझ गए। तो x² प्लस 1 का वर्ग का मतलब हुआ 1 2 बार गुणा है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ 1 गुणा गया 1 एकम 1 अर्थात 1 आएगा इसका आंसर, प्लस 2 × x 2x का गुणा 1 के साथ 2x एकम 2x, तो ये होगा 2x = 2x - 6। समीकरण इस रूप का होना चाहिए अर्थात जो पीछे इधर 0 होना चाहिए। आपका सारा को इधर भेजना है द्विघात समीकरण के लिए, समझ गए। सबको इधर भेजेंगे तो इनको यहां भेजो, समझ गए। तो x² + 1 + 2x, ये इधर प्लस का इधर आया माइनस का 2x, ये माइनस का ये प्लस का 6 = 0। समझ गए। तो x² प्लस माइनस का माइनस 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 = 0 अर्थात इसकी घात 2 है। नियम कह रहा था यहां पर हमारा केवल जो bx है ये वाला क्या है 0 है, यहां पर bx वाला पद है ही नहीं हमारा, समझ गए। तो यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात 2 है। क्या a का मान 0 है? नहीं है। क्यों? a का मान यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं 1, समझ गए। तो यह एक द्विघात समीकरण है, समझ गए।